भारत सरकार में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जेन एआई प्लेटफॉर्म्स को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर सरकारी अधिकारियों के संवेदनशील कामों में इनके इस्तेमाल को लेकर। ये समस्या तब और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब भारत की ओर से स्वदेशी भाषा मॉडल जैसे एलएलएम्स के विकास के लिए 10,370 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया जाता है। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले बात करते हैं जेन एआई और सरकारी डेटा की सुरक्षा पर क्या चिंता है। तो सरकार में चर्चा चल रही है कि जब सरकारी अधिकारी आंतरिक नोट या संवेदनशील दस्तावेज एआई चैटबॉट को देते हैं तो क्या ये सिस्टम उस जानकारी को ट्रैक कर सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या एआई मॉडल्स जो यूजर्स की पहचान है और उनका जो रोल है उसे समझ सकते हैं, उनके सवालों और उनके संवादों से कोई स्ट्रेटेजिक आइडिया निकाल सकते हैं। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है डेटा प्राइवेसी और अनियमित इन्फेरेंस रिस्क, यानी एआई प्लेटफॉर्म यूजर्स के व्यवहार को, उनके संबंधों और खोज के जो पैटर्न्स हैं उनसे संवेदनशील जानकारी निकाल सकते हैं। दो बड़े मुद्दे हैं सरकार के सामने। सरकारी शीर्ष अधिकारी जैसे वरिष्ठ अधिकारी, नीति सलाहकार, वैज्ञानिक और एकेडमिशियंस जो एआई से सवाल करते हैं, क्या उनकी इनपुट से योजनाएं, कमजोरियां और प्राथमिकताओं का पता लगाया जा सकता है। लाखों इंडियन यूजर्स के नाम के बिना जो डेटा है उसे उपयोग करके क्या विदेशी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। इस पे एक बड़ी बहस चल रही है कि ये जो विदेशी एआई हैं क्या इन सेवाओं को सरकारी सिस्टम में रखा जाए या उससे दूरी बनाई जाए। अब बताते हैं कि सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए। तो वित्त मंत्रालय ने फरवरी 2025 में अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वो कार्यालय के कंप्यूटर और डिवाइसेस पर चैट जीपीटी, डीपसीक जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल न करें ताकि सरकारी दस्तावेजों और डेटा की गोपनीयता बनी रहे। कुछ विभागों में ऐसे उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से ये माना जा रहा है कि इन टूल्स को स्थानीय यानी देशी बड़े भाषा मॉडलों से बदला जाना चाहिए जिनका विकास अभी देश में जारी है। अब भारत में जो स्वदेशी एआई मॉडल्स का विकास है ये किस स्तर पर है ये बताते हैं। तो भारत सरकार ने कई स्वदेशी बड़े भाषा मॉडल्स बनाने के लिए भारी फंडिंग की है। कुल 12 से अधिक एलएलएम्स और छोटे डोमेन विशिष्ट मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से एक मॉडल बेंगलुरु के स्टार्टअप सर्वम द्वारा तैयार किया जा रहा है जो वर्ष के अंत तक सार्वजनिक होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य है कि विशेष रूप से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग में लाया जा सके। अब बात करें व्यापक राजनीतिक संदर्भ की, तो ये मुद्दा उस समय उभर रहा है जब भारत यूएस ट्रेड और वीजा विवादों के चलते स्थानीय डिजिटल टूल्स और सेवाओं को बढ़ावा देने की मांग और बढ़ गई है। भारत में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि चैट जीपीटी, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब अमेरिकन हैं। प्रधानमंत्री ने भी एक मीटिंग में स्थानीय डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर दिया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपनी ऑफिस स्क्रिप्ट को जोहो ऑफिस सूट पर स्विचिंग की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपना आधिकारिक ईमेल जोहो मेल पर शिफ्ट करने का ऐलान किया। अब यहाँ कुछ खतरे और सुझाव की बात करते हैं। तो विदेशी एआई प्लेटफॉर्म्स पर चल रही यूजर्स आधारित कंपनियों के डेटा संग्रह और उपयोग की चिंता है। तो संभावित रिसर्च या फिर सेवा सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए बड़े पैमाने पर अनाम नेमलेस डेटा का इस्तेमाल है। भारत में सरकारी आंकड़ों और अधिकारियों के संवेदनशील जो संवाद हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है और स्वदेशी समाधान की बेहद जरूरत है। तो भारत में एआई की बढ़ती भूमिका के साथ साथ सुरक्षा, प्राइवेसी और डेटा जो कंट्रोल है उस पर गंभीर ध्यान देना होगा। स्थानीय स्तर पर विकसित एआई मॉडल्स के साथ ही प्रभावी नीति और नियामक तंत्र की भी जरूरत है ताकि देश की डिजिटल संप्रभुता और सरकारी गोपनीयता को सुरक्षित रखा जा सके। आपका क्या मानना है, क्या इन एआई टूल्स के इस्तेमाल पर किसी तरीके का कोई कैप या फिर कोई रूल्स होने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।